हेलो सर, एक मिनट सर, बस क्या पूछेंगे? बस सर यही मखसूस नशस्तों के हवाले से बता दें, फैसला आ चुका है। उस दिन सर आपको मिस किया था, आप नहीं थे। नहीं, मैं तो था, लेकिन देखिए फैसला जो है वो कौम के सामने है। हमारा मौक़िफ़ मखसूस नशस्तों के हवाले से हमेशा से ये था और है कि जो 12 जुलाई 2024 का फ़ैसला था वो पाकिस्तान की तारीख़ के शानदार तरीन, मैं कहूँगा, 2 फ़ैसलों में से एक था। पाकिस्तान की तारीख़ में सिर्फ 2 फ़ैसले ऐसे हुए हैं जब अदलिया ने जो जाबिर है या जो जबर का निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। ऐसे तो बहुत फ़ैसले हैं कि जब जबर ख़त्म हो गया, ज़िया-उल हक़ चले गए, मुशर्रफ साहब चले गए तो बाद में फ़ैसले आ गए, याहिया खान चले गए तो जाने के बाद फ़ैसले आ गए। लेकिन होते हुए एक निज़ाम के, जबर के निज़ाम के, उस निज़ाम की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ फ़ैसला सिर्फ 1988 में एक आया था। बेनज़ीर भुट्टो का केस है जो जुलाई 1988 में फ़ैसला आया जब सदर ज़िया-उल हक़ साहब ज़िंदा थे और चाहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखा जाए। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फ़ैसला दिया जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ पाई उस साल। और दूसरा फ़ैसला हमारी तारीख़ का 12 जुलाई 2024 का था जब वक्त का हाकिम या वक्त का निज़ाम ये चाहता था कि PTI को नशस्तें ना मिलें और PTI का जो तशख़्ख़ुस है पार्लिमान में उसको महदूद कर दिया जाए या उसको माना ही ना जाए। उसके ख़िलाफ़ 8 जज साहिबान खड़े हुए, आइन और कानून के ऐन मुताबिक उन्होंने फ़ैसला किया। जो इंसानी हुकूक, बुनियादी हुकूक पाकिस्तान के अवाम के हैं, जिनमें शामिल है वोट का हक़, जिनमें शामिल है जमहूरियत, उसका बोलबाला किया और कहा कि जो कुछ PTI के साथ हुआ 8 फरवरी से पहले, जिस तरह इनको इलेक्शन से बाहर रखा गया, कहा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि आपको हम जमात ही तस्लीम नहीं करते, उस सब की रोशनी में ये ज़रूरी है कि यह अदालत तस्लीम करे कि पाकिस्तान की आवाम ने PTI को वोट दिया, PTI के अराकीन मेंबर मुंतखब हुए और उन मुंतखब शुदा अराकीन की बुनियाद पे PTI को गैर मुस्लिमों की और ख़वातीन की जो मखसूस नशस्तें हैं उनमें हिस्सा मिलना है। ये फ़ैसला आइन के आर्टिकल 187 के तहत हुआ, ये फ़ैसला आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार देते हैं कि वो इंसाफ की खातिर कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं जो बुनियादी हुकूक के इतलाक़ के हवाले से मुनासिब समझें। इस फ़ैसले को रद्द किया गया। ये कहा गया कि पार्टी नहीं थी PTI, ये कहा गया कि प्रेयर में ये नहीं लिखा। हमारी एक नहीं सैकड़ों जजमेंटें हैं पिछले 80 साल में जो ये कहती हैं कि जहाँ बुनियादी हुकूक का मामला हो तो वहाँ कोई तकनीकी हरबा जो है रास्ते में नहीं आएगा, किसी तकनीकी वजह से बुनियादी हुकूक के इतलाक़ को नहीं रोका जाएगा। ये जजमेंट रिव्यू में ऐसा ही लगता है कि करने जा रही है और कर दिया है इन्होंने। रिव्यू का अपना स्कोप इंतहाई महदूद है। रिव्यू के हवाले से हमारी 50-60 साला फ़िक़ा ये है, जूरिस्प्रूडेंस ये है कि कोई फ़ैसला उस वक्त तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि उस फ़ैसले की वजह से नाइंसाफ़ी हुई है, किसी के साथ मुल्क में नाइंसाफ़ी हुई है। तो क्या PMLN, पीपल्स पार्टी और JUI के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई थी? जो सीटें उन्होंने जीती उसके तनासुब से तो उनको मिल गई थी मखसूस नशस्तें, उनको अब PTI की मखसूस नशस्तें दी जा रही हैं, उनके तनासुब से बढ़कर मखसूस नशस्तें दी जा रही हैं। तो ये कौम को याद रखना होगा कि इंसाफ जो है उसका तकाजा क्या था और ये फ़ैसला क्या करने जा रहा है। सर, कुछ लीगल एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि ये जो सीटें हैं इनको दी जा रही हैं, ये खाली भी रखी जा सकती थी, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि ये नहीं, इनको खाली नहीं रखा जा सकता। देखिए, जो 8 जज साहिबान का फ़ैसला था उन्होंने उस फ़ैसले में कह दिया कि इनको खाली नहीं रखा जा सकता। अब मामला तो सिर्फ यही था कि उस फ़ैसले का दिफा होना है कि नहीं होना, उस फ़ैसले को कायम रखना है या नहीं रखना। हमने उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ तो नहीं दलाइल देने थे ना, उसके ख़िलाफ़ दलाइल तो दूसरी तरफ दे रही थी, हुकूमत दे रही थी, इलेक्शन कमीशन दे रहा था, PMLN दे रही थी, पीपल्स पार्टी दे रही थी। एक चीज़ जब फ़ैसला हो जाए तो रिव्यू में बहुत महदूद होता है उस फ़ैसले के हवाले से कोई बात करना। तो हमारा ये मकसद तो नहीं था कि हम आके कहें कि उस फ़ैसले को बदल दिया जाए। तो जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं वो कानून नहीं समझते। सर, इसके बाद जो PTI की स्टेटस क्या है? क्या PTI आज़ाद अरकान है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्या है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं किए, तो क्या स्टेटस है सर PTI का? देखिए, अब जब फ़ैसला आएगा तो ये देखा जाएगा। जो अक्सरियती फ़ैसला था 8 जज साहिबान का, और बल्कि जो 2 दूसरे जज साहिबान थे, जस्टिस मंदुखेल साहब और उस वक्त चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने भी PTI के वजूद को तस्लीम कर लिया था। जी। तो अब ये फ़ैसला अगर सरासर PTI के वजूद को तस्लीम करने से इनकार करता है तो फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल
کی رکنیت اختیار کرنی ہے یا پی ٹی آئی کی رکنیت اختیار کرنی ہے، یہ اس فیصلے میں آئے گا یہ پی ٹی آئی کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سر ججز ٹرانسفر والا ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف بھی 5 ججز دوبارہ اپیل میں گئے ہوئے ہیں، لیکن چھٹی والے دن ہم نے دیکھا صدر زرداری نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تو جو آپ لوگوں کی درخواستیں لگی ہوئی ہیں ان کا کیا مستقبل ہے سر؟ توہین عدالت کی کیسز بھی ہیں، باقی کیسز بھی ہیں سر. دیکھیے میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں 26ویں ترمیم کے بعد کسی کو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. ہم کسی امید کے ساتھ اب عدالت نہیں آتے. ہم اس لیے آتے ہیں کہ عدالت کھڑی ہے، ایک عمارت ہے، ہمارے ملک میں کتابوں میں قانون درج ہے، تو ہمیں یہ کرنا ہی ہے. ہم چھوڑ تو نہیں سکتے اپنے لوگوں کو جو جیلوں میں ہیں، جن کی ٹرائلز ہو رہی ہیں، جن کے مقدمے عدالتوں میں آتے ہیں. تو ہم نے بہرحال یہ مقدمات لڑنے ہیں، لیکن بغیر کسی امید کے لڑنے ہیں. ہم نے حق بات کرنی ہے، ہم نے آئین اور قانون کا حوالہ دینا ہے، ہم نے اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا ہے. آگے کیا ہوگا ہم دیکھیں گے. دیکھیں جبر کے بہت سے دور اس ملک میں آئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ملک جو ہے اس کی اکثر تاریخ جو ہے وہ جبر ہی کے تحت گزری ہے، جہاں انصاف کا، قانون کا، آئین کا شیرازہ بکھیرا گیا ہے. تو اگر آج ایسا ہو رہا ہے تو برا ہے، بہت برا ہے. اب فرض ہمارا صرف اتنا ہے کہ اس کے خلاف ہم کھڑے رہیں. 27ویں یعنی ترمیم کی بعض گشت ہے کہ حکومت کو اب کیا مشورہ دیں، وہ کیا ہے ایسی اصلاحات لائے جو دیکھیے 27ویں اصلاحات لانا تو مقصد نہیں ہے نا، مقصد تو نظام پہ قبضہ کرنا ہے. تو جو وہ کریں گے وہ کریں گے. دیکھیے قبضہ تو انہوں نے پہلے بھی کیا. 26ویں ترمیم بھی اغواکاری کے ذریعے ہوئی، دھونس کے ذریعے ہوئی. 27ویں کے لیے کوئی اور حربہ اگر استعمال کرتے ہیں تو کریں. ہماری سیٹیں چھین کر 2/3 اکثریت کسی کو دیتے ہیں تو دیں. یہ ایک تاریخ کا عمل ہے، اس عمل سے ہم نے جڑے رہنا ہے اور ہم نے حق بات کرنی ہے. سر بات یہ بھی چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین پیپلز پارٹی سے رابطوں میں ہیں اور شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی میں کچھ ایم این ایز کوئی شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. سر اس کے علاوہ حکومت جو ہے وہ مدت اپنی توسیع کرنے جا رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم. دیکھیں ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. دیکھیں جو بھی ہوگا ایک مذاق ہوگا، ایک کھلواڑ ہوگا آئین کے ساتھ، جمہوری نظام کے ساتھ. ہم اس کے خلاف کھڑے رہیں گے. سر 9 مئی کیسز میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں مسترد ہوئیں، اس پر جو ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہے. تو سر کیا یہاں سے ریلیف آپ کو مل سکتا ہے؟ نہیں، جو لاہور میں ضمانتیں مسترد ہوئیں اس کے خلاف تو معاملہ اب سپریم کورٹ میں جائے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو نہیں آئے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو دیگر کیس ہوں گے نا 9 مئی کے حوالے سے. تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا. تھینک یو سر.